ऑपरेशन साइका की 24वीं लहर के तहत ईरान ने अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर तबाही मचा दी। उर्दन और बहरीन में अमरीकी एयर बेसिस पर किए गए ताबड़तोड़ हमलों में अमरीका को शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, 24वीं लहर है ऑपरेशन साइका की, ताज़ा तरीन हमले हैं। इन ताज़ा तरीन हमलों में उर्दन और बहरीन में बड़े खौफनाक हमले किए गए हैं, तबाही मची है। क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं कल भी आपकी बात सुन रहा था जिसमें आप यही बता रहे थे कि यहाँ से जहाज़ों को निकाल लिया गया जी है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी एयर बेसिस पे कोई एयर बेस जो है अभी तक छोड़ी नहीं है ईरान ने जिस पर हमला ना किया हो। अब इनके बाद बारी आती थी फ़ौजी अड्डों की, और इसके बाद किसकी बारी आनी मैं वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उर्दन और बहरीन के फ़ौजी अड्डों की। आपको पता है कि बहरीन इनका सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है, 5th फ्लीट वहाँ से ऑपरेट किया जी, जी जाता है बिल्कुल। और इनके मरीन्स वहाँ पर रहाइश रखते हैं। अब इन अड्डों पर जो इनकी रहायशी कमरे हैं, जी बिल्कुल। वहाँ उनको निशाना बनाया जा रहा है। इनके जो एमुनेशन डिपोज़ हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इनके फ्यूल डिपोज़ जो हैं, इनको निशाना बनाया जा रहा है। और ये ही रेप्लिका इन्हीं हमलों का रेप्लिका जो है, वो उर्दन या जॉर्डन बिल्कुल में भी ऐसे ही है। किया जा रहा है। यानी वहाँ पर जो एयर बेसिस हैं, उनको तो तबाह किया गया। F-15 वहाँ पर तबाह हुआ इनका हैंगर। उनके बेशुमार हैंगर्स वो तबाह हुए जिनमें इनके MQ-9 थे। इनके बेशुमार जो जो जहाज़ थे वो नकारा और हेलीकॉप्टर तबाह हो चुके हैं। तो अब उनके जो रहायशी कमरे हैं या रहायशी कम्प्लेक्स हैं, उनको निशाना बनाया बिल्कुल, जा रहा अमर है। भाई मैं फौजी यही छावनियों आपसे में पूछना चाह रहा था कि देखें, पहले जो ईरान की हिकमत अमली थी ना, वो ये थी कि ड्रोन्स को निशाना बनाए, तैयारों को निशाना बनाए। इसके बाद अब उसने थोड़ी-सी अपनी हिकमत अमली तब्दील की है। उसने अब जो रिहायशी कमरे हैं अमरीकी फ़ौजियों के, उनको निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। उसके बाद जो उनके वेयर हाउस हैं, उनको निशाना बनाना शुरू किया हुआ है। देखिए, ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ इनकी जो प्लानिंग है पासदारान इनकलाब की, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी यूनिक और बड़ी ज़बरदस्त है। एक तो पहली बात तो ये है कि इन्होंने इस बात पर कि तबाही ज़्यादा फैलाई जाए, इसकी बजाय इन्होंने जो उनके इंटरसेप्शन सिस्टम्स हैं, उनको अपने सामने बिल्कुल। खोला, ताकि ये क्या हैं, किस रेंज के हैं और कितने हैं। इस पर उन्होंने काम किया और उन्होंने अपने सस्ते तरीन ड्रोन्स और मिसाइल्स जो हैं, उनको इस्तेमाल किया ताकि इनके ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स जो हैं वो चलें और वो इनके इनके जो पीछे डिपोज़ हैं या वहाँ से जो इनका ज़ख़ीरा है मिसाइल्स है, वो ख़त्म होता चला जाए। अच्छा, ये कामयाब हिकमत अमली थी। आपने इस पूरी जंग 40 रोज़ा जंग में हमने बेशुमार व्लॉग्स किए थे थार्ड पे। हाँ जी, बिल्कुल। 7 जुलाई से आज 24 जुलाई है, आपने एक थार्ड बिल्कुल। सुना है चला हुआ? अब थर्ड का ज़िक्र कोई नहीं आ रहा। नहीं आ रहा यानी ना। इसका मतलब है कि थर्ड जो है वो मुकम्मल तौर पर इसका तबाह कर मतलब दी है। और ये मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी, और उसके जो रडार सिस्टम्स हैं, देखिए इंटरसेप्टर्स जो हैं वो रडार्स के ज़रिए हाँ चलते हैं जी, ऐसे ही है। और वो आने वाले ऑब्जेक्ट को पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी स्पीड, उसकी सारी चीज़ें कि हाँ वो जी, कि कितनी ऑब्जेक्ट हाइट पर कौन-सा होगा। है, उसकी स्पीड कितनी है, वो किस हाइट इसको पे है। इसको इन्होंने अपने ड्रोन्स के ज़रिए, कैमोफ्लेजिंग सिस्टम के ज़रिए किया। और थार्ड आपको पता है पेट्रियट से आगे की चीज़ थी, यानी वो इससे ज़्यादा रफ्तार। अब इनके पास थार्ड बैटरी ज़रूर होंगी, लेकिन ये अभी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। पहले बहुत सारी तबाह हो चुकी और इनका ज़ख़ीरा जो है बहुत ख़त्म हो चुका, क्योंकि ईरान ने भी तो बहुत सारे मिसाइल बचा के रखे हैं। अभी उसने हमशेर 4 तो चलाया ही नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत सारे मिसाइल बचाने के साथ-साथ वो हर दूसरे दिन कोई नया मिसाइल ज़रूर मिसाइल भी निकालता लॉन्च है। करता है। अच्छा, सजील भी उसने अभी इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि अभी वो सिर्फ खैबर शिकन से काम हाँ चला जी। रहा है। और और बदर उसके बदर साथ का ज़िक्र उस दिन हमने किया था, बदर बदर का बिल्कुल। किया और ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा बिल्कुल। है, जो कि साइका, मैंने आपको उस दिन भी हाँ जी। बताया था कि ये बिजली की कड़क को हाँ जी, और कहते हैं साइका। साइका भी नया ड्रोन और उन्होंने साइका मुतारिफ़ जो कराया था। है ये ड्रोन्स, इसमें इन्होंने इस दफ़ा जो है इसमें अर्श जो है उसको इस्तेमाल किया है और इन्हीं से उन्होंने हमला किया है। ये एक खौफ फैलाने वाली बात है। जैसे कल आपका मैं सुन रहा था तो आप कह रहे थे कि जहाज़ भाग गए, आज इनके फ़ौजी भाग रहे। देखिए, जब भी किसी फ़ौज का आपने मोराल डाउन करना हो, तो आप उसके जो रहायशी कम्प्लेक्सेस हैं, जिनके अंदर वो ख़ुद भी मौजूद होते हैं, उनका हेल्पिंग स्टाफ भी मौजूद होता है, और अगर जंग ना हो तो उनकी फैमिलीज़ भी आकर हाँ जी। स्टे कर रही होती हैं, उनको निशाना बनाया जाता है। तो बेन वैसी ही स्ट्रेटेजी के तहत पहले इनके इंटरसेप्टर्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया और वहाँ पर हमले किए गए। उसके बाद इनके वो जो रहायशी कम्प्लेक्स हैं उनको निशाना बनाया गया, और क्योंकि सबसे सेफ़ जगह जो है वो एमुनेशन डिपोज़ होते हैं किसी भी फ़ौज के। बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें कोई शक नहीं है कि उनको हाईली सिक्योरिटी ज़ोन करार दिया जाता है, और वहाँ पर वो तमाम इक़दामात किए जाते हैं कि वहाँ पर अगर जो है कोई हमला भी हो तो वो महफूज रहें। उसके बाद वो उस पर आया है। अब उसने बहरीन और उर्दन या जॉर्डन के जो है इन्हीं 2 चीज़ों को निशाना बनाया। एक उनके
फ़ौजियों के रहायशी कम्प्लेक्सेस। इसमें अभी कितने ज़ख्मी हैं, कितने हलाक हैं, ये ख़बर अभी नहीं आएगी, ये आहिस्ता आहिस्ता आनी है, ये आती रहेगी, जैसे जैसे आएगी हम उस पर अपडेट करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद उसने उनके एमुनेशन डिपोज़ को बिल्कुल। निशाना बनाया है। और इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि मैं तीसरी चीज़ भी आपको बताऊँगा कि आने वाले दिनों में हाँ क्या होने जी। वाला है। आने वाले दिनों में इन्हीं अड्डों के डिसैलिनेशन प्लांट्स और इनके फ्यूल टैंक्स को जो है निशाना बनाया जाएगा, यानी इनके बिजली बंद की जाएगी यानी बिजली और बंद इनका होगी, पानी पानी बंद बंद हो होगा। गया, बिजली और पानी तो बंद हो गया तो जनाब अब ये सब अड्डे जो कुछ बंद हैं हो गया। इसके बाद ये सिविलियन आबादियों में भागेंगे। ये तजर्बा जो है ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात में कर चुका है। आपको याद होगा मुत्तहिदा अरब अमारात में जब उसने अपने ड्रोन्स के ज़रिए से फ़ौजी अड्डों के रहायशी कम्प्लेक्स को निशाना बनाया था, तो इन्होंने होटलों में शिफ्ट किए थे फ़ौजी। हाँ जी। और उसके बाद ईरान ने ये इन्होंने एक तनबीह होटल जारी को भी की थी निशाना बनाया था फिर। कि अगर आप होटलों में शिफ्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ दुश्मन भाग कर जाएगा हम उसका पीछा करेंगे। ये बयान आया था। अभी भी ये बाकर कालीबॉफ का कल ही बयान था, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको उसका लिंक भी दे देता हूँ, तस्वीर भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम महफूज नहीं है तो कोई महफूज नहीं बिल्कुल है। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो ये गल्फ़ की स्टेट्स ये ना समझे, और इनके इनके अभी पानी और बिजली के निज़ाम को उसने सिर्फ कुवैत में हाथ लगाया है, जिसका 99% जो है वो इन्हसार ही उसी पानी पर है जो समुंदर से साफ़ किया जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा, मैं समझता हूँ, गल्फ़ की तमाम स्टेट्स के लिए भी और ख़ुद अमेरिका के लिए भी, कि अगर उसके फ़ौजी अड्डों के इन टर्मिनल्स को निशाना बनाया गया या उन जगहों का निशाना बनाया गया जो कि इनको बिजली या पानी फराहम करते हैं, तो ये फिर आप समझें कि ये एक ऐसी मौत की लहर होगी जो आहिस्ता आहिस्ता इन अड्डों को खा जाएगी। और यही ईरान चाहता है कि इनकी आहिस्ता आहिस्ता जो क़ुव्वत है उसको ख़त्म किया जाए और आखिर में उस चीज़ पर हमला किया जाए जिससे इनकी जो रही सही क़ुव्वत है या फ़ौज का मुराल है। लाइफ लाइन ही कट जाएगी ना उनकी। अगर पानी नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, और पानी नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि ये जब मैं ये डिसैलिनेशन प्लांट कहता हूँ तो इसका मतलब ये आरओ प्लांट नहीं है जो घर के बाहर लगा होता है। नहीं, ये एक ये तो बाकायदा बहुत समंदर से पानी लेकर ये उसको साफ साफ करते हैं किया और साफ पानी फराहम ये करते एक हैं। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत बड़े बड़े टैंक्स हैं, ये एक बहुत बड़ा अड्डा होता है। आप उसको जो मर्ज़ी नाम दे लें, मुझे तो उसके नाम देने भी नहीं, देखिए उसके लिए बहुत बड़े ज़हीरे पानी के बनाए जाते हैं, उसके लिए बड़ा बिजली का बंदोबस्त किया जाता है जो इस पानी में से नमक निकालता है और पानी को साफ़ करता चला जाता है। ये एक बहुत लंबा और तवील और क्या कहते हैं, हाईली जो है टेक्निकल पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम को अगर ब्रेक करता है तो गल्फ़ में कहत साली होगी, मैं आपको बताऊँ। और ईरान को इस नहज पर अमेरिका ला रहा है। ये जो कशम पर हमले हैं ना, ये मैं आपको बता दूँ, ये इन्हीं हमलों का जवाब जो है ईरान इन पॉइंट्स पर भी दे सकता है। अभी तो वो सिर्फ फ़ौजियों की रहायशगाहों, गोदाम्स और इनको निशाना बना रहा है, और ये जंग में फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ये चलता है। लेकिन अगर आप जानिब से यही चलता है, यही चलता है, लेकिन अमेरिका खिलाफ वर्जी ये कर रहा है कि इस जंग में भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बना रहा है। और अगर ईरान ने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर का निशाना बनाया जिस पर इतनी हाईली सिक्योरिटी नहीं होती, मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसी सिक्योरिटी आपको उनके इर्द गिर्द तो कोई इंटरसेप्टर नहीं ना लगे होते कि जो मिसाइलों को रोक सके। होते तो ज़रूर हैं, लेकिन ऐसे वैसे नहीं होते, वैसी सिक्योरिटी और वैसी उसकी बिल्डिंग्स नहीं होती हैं जो इससे महफूज रह सकें। तो ये एमुनेशन गोदाम नहीं है, ये पानी के ज़हीरे हैं, एक को भी लगा तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है ब्रेक हो जाएगा। और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये एक बड़ा पानी का बहरान जो है जन्म लेगा। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के तमाम मुल्कों को बशमूल पाकिस्तान, कतर, मिस्र जैसे कोशिशें कर रहे हैं इस जंग को जितनी जल्दी हो सके रोकें। ये तेल से ज़्यादा पानी का मसला बने। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।